हेलो बच्चों, सब ठीक ठाक है। आज हम लोग बात करेंगे सीबीएसई कंपार्ट में भी जो बच्चे फेल हो गए हैं या जिनका कम नंबर आया है तो वो कैसे इसी साल पास कर सकते हैं, पहला ये। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि अगर हम मान लीजिए कि इस बार कंपार्ट क्लियर नहीं हुआ, कंपार्टमेंट एग्जाम दिए, 1 अगस्त को रिजल्ट आया 12th का और 5 अगस्त को 10th का आया था और इसमें भी मेरा क्लियर नहीं हुआ, तो नेक्स्ट ईयर जो होगा वो हमको एग्जाम सिर्फ जिसमें आरटी लगा हुआ है उसी को लिखना है या पूरा सब्जेक्ट को लिखना है, कैसे रेगुलर मतलब स्कूल के थ्रू मेरा फॉर्म भराएगा या प्राइवेट फॉर्म भराएगा, अपने घर पे बैठ के साइबर कैफे में जाके भरेंगे। इन सब तमाम क्वेश्चन का जो जवाब है इस सेशन में मैं आपको देने वाला हूं, ठीक है। तो जिन बच्चों का कम मार्क्स आ गया है या एक सब्जेक्ट में फेल हैं तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं अगर आपको अपना साल बचाना है तो। देखिए सबसे पहले क्या है, ये क्लास 10th का है जिसमें ये लिखा हुआ है कि फोटोकॉपी रिवैल्यूएशन वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स का क्या प्रोसेस है, ठीक है। देखो बहुत सा कंसर्न ये रहता है कि सर मेरा 2 नंबर से हमको आरटी लगा दिया है, फेल कर दिया गया है। देखिए ये टेक्निकल वर्ड सीबीएसई निकाल के रखा है, फेल ना लिख के कि बच्चों को खराब नहीं लगे आरटी लिख देता है, मतलब रिपीट इन थ्योरी आरपी लिख देगा, रिपीट इन प्रैक्टिकल, इस तरह से कि बच्चों को थोड़ा सा ये लगे कि हाँ मतलब ये डायरेक्ट हथौड़ा नहीं मार रहा है, लेकिन वो एक तरह से फेल ही है ना। तो ये सब टेक्निकल वर्ड है। तो बहुत सा बच्चा को लगता है कि अगर मेरा कुछ नंबर से फेल हो गया, अब मान लीजिए कि 8 नंबर से फेल हो गए हैं, आरटी आ गया है, तो क्या रिवैल्यूएशन में हम अप्लाई करेंगे तो मार्क्स बढ़ सकता है क्या? तो देखिए इसका जवाब बहुत सारा हो सकता है। आपने अगर कंपार्ट एग्जाम में अच्छा लिखा है, 9 क्या 10-10 20-20 नंबर भी बढ़ जाता है, किसी का 1 नंबर नहीं बढ़ता है, किसी का सेम नंबर आ जाता है। ये भी एक कमेंट्स में आ रहा है, बच्चे लिख रहे हैं कि सर मेरा जो एग्ज़ाम में जितना नंबर था किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में और कंपार्ट एग्ज़ाम दिए, इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दिए, उसमें भी सेम मार्क्स आया है। ये कैसे हो सकता है? कहीं कॉपी तो चेक नहीं किया गया है? ऐसा नहीं, कॉपी चेक हो गया, आपका सेम मार्क्स आया है तो आप रिवैल्यूएशन के लिए दीजिए। तो रिवैल्यूएशन के लिए देने के लिए क्या करना रहता है, ये उन्हीं बच्चों के लिए है जो फोटो कॉपी अपना स्कैन जो लिखे हैं उसका मंगवा चुके हैं, उन्हीं के लिए ये आगे का प्रोसेस खुलेगा, ठीक है। तो 8 से 9 तारीख तक जिन बच्चों ने फोटो कॉपी इवेल्युएटेड आंसर बुक के लिए अप्लाई कर दिया है, वो आगे का प्रोसेस मैं समझाता हूं कि क्या उनको करना है और फिर आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगा। तो ये जो क्लास 10th का अभी डेट बचा हुआ है, जो बच्चा ये फोटो कॉपी मंगवा लिया होगा तो वो मंगवाने के बाद क्या करो, फोटो कॉपी अगर आ गया होगा, ऑनलाइन आता है ऑफलाइन नहीं आता है, तो ऑनलाइन आ गया होगा तो क्या करो कि जो नजदीक का टीचर है, जान पहचान वाला जो टीचर है, जो सीबीएसई बोर्ड को पढ़ाता हो, क्लास 10th को पढ़ाता हो, जिसका एक्सपीरियंस 10-15 साल का है, उससे कॉपी चेक करवा लो। कुछ पैसा खर्च करो यार, फ्री का हर चीज नहीं होता है, ठीक है। कुछ पैसा खर्च करके करवा लो ना, मान लो 200-300 जितना लेता है दे दो, क्या फर्क पड़ता है? जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने से क्या फायदा? तो आप उसको उस कॉपी को जरूर चेक करवाइए। और अगर वो टीचर बोलते हैं और आपको भी लगता है देख के कि मेरा सीबीएसई ने स्टेप मार्किंग नहीं दिया, मार्क्स कम दिया है, बढ़ेगा, तो आप फिर फर्दर क्या कीजिए कि अप्लाई ऑनलाइन कर दीजिए, जिसका विंडो जो है 18 अगस्त से स्टार्ट होगा क्लास 10th का, ठीक है, और 19 तक चलेगा। अब इसमें 2 पार्ट होता है, या तो दोनों में से कोई एक अप्लाई कर सकते हैं या दोनों अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन तो जब भी अप्लाई करेंगे तो दोनों एक साथ में ही अप्लाई कीजिए। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, सिर्फ वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए जाइए या इवैल्यूएशन के लिए, या दोनों के लिए, ठीक है। अब समझते हैं कि वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स होता क्या है। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स में क्या होता है, टोटलिंग करता है। जो मार्क्स आपको दिया हुआ है वो कहीं छूटा तो नहीं है ना जोड़ने में, वो करेगा आपको। या कोई मार्क्स ऐसा कोई क्वेश्चन बनाए आप, उसमें मार्क्स ही नहीं दिया है तो वो मार्क्स देगा, ठीक है, सीबीएसई के द्वारा। तो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स का मतलब समझ में आया, टोटलिंग करना, मतलब कहीं जोड़ने में गलती तो नहीं हुआ या कोई क्वेश्चन का मार्क्स छूट तो नहीं गया, ऐड किया गया है कि नहीं किया गया है, यही होता है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। तो जो आप ये क्या कहते हैं, इसमें
फोटोकॉपी जिसका मंगाए होंगे जिस सब्जेक्ट का, उसी में आप वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए जाएंगे या रीवैल्यूएशन के लिए जाएंगे। तो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स में जो अब फोटोकॉपी आ गया, अब उसमें तुम टोटल जोड़ के देखो कहीं तुम्हारा कोई क्वेश्चन तो छूटा हुआ नहीं है या जोड़ने में कहीं सीबीएसई के द्वारा गलती तो नहीं हुआ है। अगर ऐसा है तो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स पे जाइए, अगर ऐसा नहीं है तो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स पे मत जाइए। फिर आपको लग रहा है कि हमारा किसी पार्टिकुलर क्वेश्चन में जो मार्क्स आना चाहिए वो मार्क्स नहीं आया है, तो आप क्या कीजिए कि उस पार्टिकुलर क्वेश्चन के लिए अप्लाई कीजिए। पर क्वेश्चन आपको 100 रुपया लगेगा, है ना। जिस क्वेश्चन में डाउट है या जिस क्वेश्चन में टीचर के द्वारा, मैंने बोला ना कि जो नजदीक वाला या जो जान पहचान का जो टीचर है उससे मैंने कॉपी चेक करवा लिया, और कॉपी चेक करवाने के बाद वो सर बोले और हमको भी लगा कि इसमें मार्क्स बढ़ेगा, उस क्वेश्चन का रीवैल्यूएशन करवा लीजिए, ठीक है। पर क्वेश्चन 100 रुपया, अगर 10 क्वेश्चन आपको रिवैल्यूएट करवाना है तो 1000 रुपया लग जाएगा। तो इस तरह से जो भी हो मार्क्स बढ़ता है। ये कंफ्यूजन जो है बच्चों का कि रिवैल्यूएशन में मार्क्स बढ़ेगा कि नहीं, बढ़ता है। कितना बढ़ेगा वो आपने कितना लिखा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मेरे पास कमेंट्स में बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर मेरा 9 नंबर से मैं फेल हो रहा हूं, क्या रिवैल्यूएशन में 9 नंबर बढ़ जाएगा क्या? तो 8 नंबर 9 नंबर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, आप कैसे लिखे हैं, क्या लिख के आए हैं उसके अकॉर्डिंगली होगा ना। समझ में आ रहा है? तो वो कैसे पता चलेगा? जो आपने फोटोकॉपी मंगवाया है ये कंपार्टमेंट का, उसको देख के पता चलेगा कि हाँ 9 नंबर बढ़ सकता है या नहीं। लेकिन जो बच्चे ये फोटोकॉपी मंगवा लिए हैं बाबू, जो इसको अप्लाई कर लिए हैं, फोटोकॉपी आ भी गया होगा, ये जरूर अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। ये हो गया उन बच्चों के लिए जिनका 2-4 नंबर से फेल हो गए हैं, आरटी लग गया है, कंपार्टमेंट में भी आरटी आ गया, उन बच्चों के लिए ज्यादा सही है। लेकिन अब हम लोग बात करेंगे, जैसे रिजल्ट में बहुत सारे बच्चे का इसेंशियल रिपीट लिखा हुआ होगा। इसेंशियल रिपीट का मतलब क्या हुआ कि उस बच्चे को फिर से एग्जाम देना होगा 2026 में। जैसे अगर फर्स्ट टाइम एग्जाम दिए होंगे 2025 में और कंपार्ट में भी पास नहीं कर पाए, तो आपको अगर इसेंशियल रिपीट लिख के आ रहा है तो 2026 में सब सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना होगा थ्योरी पेपर में, और प्रैक्टिकल कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। क्लियर? इतना समझ में आया? अब या तो ये समझिए कि नेक्स्ट ईयर हमको जिस बच्चे का आरटी लगा हुआ है किसी एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट में और वो कंपार्ट में क्लियर नहीं कर पाया, तो उस सब्जेक्ट को 2026 में फरवरी मार्च में जो एग्जाम होता है उसमें वो दे सकता है उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन। मान लीजिए कि मैं बात कर रहा हूं क्लास 12th में कोई बच्चे फेल हो गए हैं मैथ में, ठीक है, तो मैथ में 2026 में उनको एग्जाम लिखना होगा। और अब टाइम नहीं है, आप टाइम बर्बाद मत कीजिए बच्चों, ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, एक दिन का महत्व है। तो जो बच्चे क्लास 12th में मैथ में फेल हो गए हैं उनके लिए मेरे पास एक स्पेशल मास्टर क्लास है, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन मेरा पटना बोरिंग रोड में परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस है, वहां पे आप आके पढ़ सकते हैं या ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन के लिए कंडीशन क्या है? कंडीशन सिर्फ यही रहेगा कि कम से कम उसमें 50 बच्चे जुड़ने चाहिए। 50 बच्चे कोर्स अगर परचेज करेंगे तो वो क्लास स्टार्ट हो जाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा, ठीक है। अन्यथा ऑनलाइन के लिए दूसरा माध्यम है, आप हमको फोन करके कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपके लिए बहुत बड़ा खुशखबरी है कि जन्माष्टमी के अवसर पे आपको एक अच्छा खासा इसमें फी में स्कॉलरशिप दे दिया जाएगा, तो उसके माध्यम से आपका फी भी बहुत काफ़ी कम हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपको फायदा उठाना है, तो दिए हुए कॉन्टेक्ट नंबर पे आप ज़रूर ये कंसल्ट कीजिएगा। हमारे यहाँ सब तरह का ये पढ़ाई आपको मिलेगा। कॉन्टेक्ट नंबर ये लिख लीजिए 9155962008। क्लास 11 क्लास 12 सबकी पढ़ाई मिलेगी। तो देर नहीं करना है, आप इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो 2026 में कंफर्म है कि हमको एग्जाम लिखना ही होगा। इस बार रिवैल्यूएशन भी करवाएंगे तो हम पास नहीं हो पाएंगे। उन बच्चों के लिए मेरा सजेशन यही है कि किसी तरह से आप मान लीजिए कि मेरा कोर्स नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो आप किसी का भी कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, कहीं भी आप पढ़िए, पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। अपने से मत पढ़ो, किसी टीचर का सहारा जरूर लो।
क्योंकि एक बार फेल हो गए हो तो फिर मन में थोड़ा ये रहेगा, टीचर के सामने पढ़ोगे तो कॉन्फिडेंस, टीचर हमेशा आपको मोटिवेट करते रहेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। और कहाँ गलती हुआ, क्या हुआ, टीचर जब पढ़ाएगा तो आपको समझ में आएगा कि हमने कहाँ गलती करा था, ठीक है। और ऑनलाइन से ज़्यादा अच्छा ऑफलाइन क्लास रहेगा, क्योंकि आप एक बार फेल हो चुके हो, दोबारा लिखने वाले हो, तो ऑफलाइन ज्वाइन करने का कोशिश कीजिए। पॉसिबल नहीं है। जैसे अब मेरे पास आज ही फ़ोन आया था, हरियाणा से बच्चे, गार्जियन फ़ोन कर रहे हैं, बच्चे फ़ोन कर रहे हैं उड़ीसा से, कहीं दिल्ली से। तो जो बच्चे दूर हैं, पटना आके नहीं पढ़ सकते हैं, तो उनके लिए ऑनलाइन कोर्स हमारा है ही। 50 बच्चे जल्द से जल्द नामांकन करवा लीजिए, ये कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई बात समझ में। अगर और कोई भी क्वेरी होगा, कुछ क्वेश्चन डाउट होगा मन में, ठीक है, तो वो जरूर कमेंट्स के माध्यम से हमको सूचित कीजिएगा, हम उसका रिप्लाई जरूर दे देंगे। अब रिजल्ट जैसे ही आएगा कंपार्ट का, रिवैल्यूएशन का, तो उसमें क्या क्या आएगा, मिस्टेक फाउंड आएगा, नॉट मिस्टेक फाउंड आएगा, केस रजिस्टर्ड आएगा, ये सब इसका नेक्स्ट वीडियो हम बना के दे देंगे आपको। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।